क्या आपने कभी अपने आप को उस स्थिति में पाया है जब आपको लगता है कि आप हर संभव प्रयास कर चुके हैं, लेकिन आपकी जिंदगी की गाड़ी फिर भी आगे नहीं बढ़ रही? क्या आप खुद से पूछते हैं कि आखिर कहाँ कमी रह गई? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन की कठिनाइयां आपको हर तरफ से घेर रही हैं, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो जो आपको हर बार नीचे गिराने के लिए तैयार है? क्या आपके मन में कभी यह विचार आया है कि यह केवल संयोग नहीं, बल्कि कुछ गहरा और बड़ा है, शायद एक इम्तिहान, शायद एक परीक्षा? और इस बीच आपके भीतर एक छोटी सी आवाज बार बार आपको कहती है, बस अब और नहीं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक अजीब सी उम्मीद, एक छोटा सा विश्वास आपके दिल की गहराइयों से फूटता है। क्या यह सब कुछ एक बड़ी योजना का हिस्सा हो सकता है? क्या परमेश्वर वाकई हमारे साथ हैं, यहाँ तक कि हमारे सबसे अंधेरे समय में भी? क्या वह देख रहे हैं, सुन रहे हैं? अगर आप भी ऐसे सवालों से जूझ रहे हैं, तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि हाँ, वह देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आप उन पर भरोसा करें। अब समय आ गया है कि हम परमेश्वर की ओर लौटें, उसकी योजनाओं में विश्वास करें और उसकी आशीषों का इंतजार करें। आइए जानें कि कैसे हमारा धैर्य, उसका भरोसा और उसकी इच्छाओं का पालन ही हमें सच्ची शांति और आशीष की ओर ले जा सकता है। सुनिए, आज हम सबके जीवन में जो संघर्ष और मुश्किलें हैं, वो हमें कई बार थका देती हैं। हम सभी या आप एक ऐसी ही जद्दोजहद का हिस्सा हैं। हम भागते हैं, दौड़ते हैं, कुछ पाने की कोशिश करते हैं, अपनी नौकरी, अपने रिश्ते, अपनी उम्मीदों और सपनों में उलझे रहते हैं। पर क्या हमने कभी सोचा है कि क्यों इतनी मेहनत के बाद भी हम अक्सर थकान और निराशा से भरे रहते हैं? क्यों हमारे पास समय नहीं होता कि हम जो कुछ भी हासिल करते हैं उसका असली आनंद ले सकें? यही है वह सवाल जिसका जवाब हमें परमेश्वर के वचन में मिलता है। हम अक्सर अपनी जिंदगी को एक दौड़ मानते हैं और भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक विशेष योजना बनाई है। जैसे कि हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं और रेड लाइट पर रुकने का इंतजार करते हैं, ठीक उसी तरह से हमारी आत्मिक यात्रा में भी परमेश्वर ने कुछ नियम और निर्देश तय किए हैं। अगर हम इन निर्देशों का पालन करेंगे तो हमारे जीवन में दुर्घटनाएं नहीं होंगी, मुश्किलें नहीं आएंगी और हम सच्चे आनंद और शांति का अनुभव करेंगे। परमेश्वर के वचन भजन संहिता 128 में लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति के दिल में परमेश्वर का भय है, वह धन्य है। और पहली शर्त क्या है कि हम परमेश्वर का आदर करें, उसका भय मानें और उसके मार्गों पर चलें। अब आप सोच रहे होंगे, इसका क्या मतलब है? देखिए, आज के दौर में बहुत सारे लोग यही शिकायत करते हैं कि हम कमा तो रहे हैं, पर पैसा टिकता नहीं है। पैसा कभी डॉक्टर की फीस में, कभी दवाइयों में, कभी किसी अनचाही घटना में चला जाता है। असल में यह सब खर्चे वहीं होते हैं जहां परमेश्वर की आशीष की कमी हो। अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं और उसके नियमों पर चलते हैं, तो ये अनावश्यक खर्चे हमसे दूर हो जाएंगे। आपने देखा होगा, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें दुर्घटना का डर होता है और कि कहीं पुलिस ने पकड़ लिया तो चालान भरना पड़ेगा। इसी तरह हेलमेट पहनते हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो दुर्घटना हो सकती है। लेकिन क्या हम परमेश्वर के नियमों का भी इतना ही सम्मान करते हैं? परमेश्वर का भय हमें गलत संगति में पड़ने से बचाता है, गलत रास्तों पर चलने से रोकता है। भजन संहिता में लिखा है, क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। अब सोचिए, जब आप किसी दोस्त के पास अपने किसी झगड़े की शिकायत लेकर जाते हैं और वह कहता है, कोई बात नहीं, हम तेरे साथ हैं, चल उसका हाल देखते हैं। क्या वह आपको सही राह दिखा रहा है? परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर कोई आपको चोट पहुंचाए तो उसे माफ कर दो और आशीष दो। तो जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, वह क्या करेगा? वह दूसरों की बातों में नहीं आएगा, गलत सलाह को नहीं मानेगा। वह जानता है कि सच्ची आशीष तभी आती है जब हम परमेश्वर की बातों पर चलते हैं। परमेश्वर के वचन में साफ कहा गया है कि जो व्यक्ति न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, वह धन्य है। यानी
अगर हमें पता है कि कोई गलत कर रहा है तो हमें उससे दूर रहना चाहिए। आज के समय में बहुत से लोग रॉबिनहुड बनने की कोशिश करते हैं, गलत तरीके से पैसा कमाकर फिर चैरिटी में दान करके। लेकिन क्या यह सही है? परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा व्यक्ति भी धन्य है जो इन पापियों के मार्ग में खड़ा भी नहीं होता। अब सोचिए, जब हम अपनी जिंदगी के हर पहलू में परमेश्वर के नियमों को मानते हैं तो हमारी जिंदगी कैसी होगी? जैसे एक मैनुअल में हमें बताया जाता है कि वॉशिंग मशीन कैसे इस्तेमाल करनी है, वैसे ही परमेश्वर का वचन भी हमें सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये हमें सिखाता है कि सही और गलत में कैसे फर्क करें। परमेश्वर के वचन के अनुसार जो व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था में खुश रहता है, उसका जीवन धन्य है। यह वह व्यक्ति है जो दिन रात परमेश्वर के नियमों पर मनन करता है। अगर आपको समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, तो परमेश्वर का वचन पढ़िए। यह आपको सही राह दिखाएगा। इसलिए आज हम अपने दिल में परमेश्वर का भय रखें, उसकी व्यवस्था में खुश रहें और अपने जीवन को उसकी शिक्षाओं के अनुसार ढालें। तभी हम सच्ची आशीष और शांति का अनुभव कर पाएंगे। हमारे जीवन में अक्सर ऐसे पल आते हैं जब हम महसूस करते हैं कि हम अपने रास्ते से भटक रहे हैं, या हमें लगता है कि जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों ने हमें घेर लिया है। ऐसे में हम खुद से पूछते हैं, क्या परमेश्वर हमारे साथ हैं? क्या वह हमारे कष्टों और परेशानियों को देख रहे हैं? यह हमारे लिए आवश्यक है कि हम इस सत्य को जानें और विश्वास करें कि परमेश्वर ने हमें कभी नहीं छोड़ा है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि धैर्य और सहनशीलता के साथ जीवन जीना कितना महत्वपूर्ण है। याकूब की पुस्तक के पहले अध्याय के 2 और 3 वचन में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि यह जान लो कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धैर्य उत्पन्न होता है। याकूब 1:2-3। जब हम परीक्षाओं और कठिनाइयों का सामना करते हैं तो यह हमारा धैर्य ही है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। यह धैर्य हमें परमेश्वर पर निर्भर रहने और उसकी योजनाओं पर भरोसा करने की प्रेरणा देता है। कठिनाइयों का सामना करना हमारे विश्वास को और भी अधिक मजबूत करता है। धैर्य की शक्ति वही है जो हमें हमारे जीवन के तूफानों के बीच स्थिर रखती है। परमेश्वर का समय हमारे समय से बहुत अलग होता है। हमारी इंसानी सोच हमें जल्दबाजी में निर्णय लेने और जल्द ही परिणाम की उम्मीद करने पर मजबूर करती है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि उन पर भरोसा रखो जो तुम्हें अपनी योजनाओं में ले जाते हैं। नीति वचन 3:5। जब हम यह समझ जाते हैं कि परमेश्वर की योजनाएं हमसे कहीं अधिक बुद्धिमान और व्यापक हैं, तो हम उन पर भरोसा रखना सीखते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमारे जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमारे साथ हर कदम पर हैं, हमारी देखभाल कर रहे हैं और हमें अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर ले जा रहे हैं। हमारे मन और आत्मा का नवीनीकरण भी परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होना चाहिए। रोमियो 12:2 में लिखा है, इस संसार के अनुसार न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से रूपांतरित हो जाओ कि तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। रोमियो 12:2। इसका अर्थ है कि हमें अपने विचारों, विश्वासों और मान्यताओं को परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार ढालना चाहिए। जब हम अपने मन को परमेश्वर के वचन से भरते हैं तो हम उसकी इच्छाओं को समझ पाते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं। हमारा मन और आत्मा उसके मार्गदर्शन से प्रेरित होकर नवीनीकृत होते हैं, जिससे हमारा जीवन एक नई दिशा में जाता है। आशीष की वास्तविकता केवल सांसारिक सुखों में नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर की शांति, संतोष और खुशी में है। परमेश्वर की आशीष का अर्थ है हमारे दिल की गहराइयों में सच्चे आनंद का अनुभव करना, चाहे हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए हों। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करते हैं तो वह हमारे जीवन को अपनी आशीष से भर देता है। उसकी आशीष केवल धन, प्रसिद्धि या भौतिक चीजों में सीमित नहीं है। यह हमारे जीवन की हर पहलू में विस्तारित होती है, चाहे वह हमारे रिश्ते हों, हमारी सेहत हो या हमारा मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य हो। परमेश्वर की आशीष हमें हर क्षेत्र में समृद्ध करती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर का भय और प्रेम दोनों को संतुलित रखें। परमेश्वर का भय हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए प्रेरित करता है,
जबकि उसका प्रेम हमें यह विश्वास दिलाता है कि वह हमेशा हमारे साथ है, हमारे लिए सबसे अच्छा चाहता है। हमारे जीवन की यात्रा कभी भी सरल नहीं होती, लेकिन परमेश्वर का मार्गदर्शन, उसकी उपस्थिति और उसका प्रेम हमें हर स्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। तो आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुरूप ढालें, उसकी योजनाओं पर विश्वास रखें, धैर्य रखें और उसके प्रेम में स्थिर बने रहें। जब हम ऐसा करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष का अनुभव करेंगे, बल्कि हम दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनेंगे। हम उन सभी को प्रेरित करेंगे जो हमारे चारों ओर हैं, कि वे भी परमेश्वर के मार्ग पर चलें, उसकी आशीष का अनुभव करें और सच्ची शांति और संतोष पाएं। प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, आज का संदेश हमें यही सिखाता है कि चाहे जीवन में कितने ही तूफान क्यों न आए, परमेश्वर की आशीष और शांति उन्हीं के लिए है जो उनके मार्ग पर चलते हैं, उनका भय मानते हैं और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं। हमारा धैर्य, हमारा विश्वास और परमेश्वर के प्रति हमारी निष्ठा ही हमारी सच्ची ताकत है। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है, अगर आपको इससे प्रेरणा मिली है, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करें, ताकि हम हर दिन आपके साथ ऐसे ही बाइबल से जुड़े अनमोल विचार और कहानियां साझा कर सकें। हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर की आशीषें और मार्गदर्शन हमेशा आपके जीवन का हिस्सा रहे। हमारे चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सभी सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे। आपका दिन प्रार्थनामय हो और परमेश्वर की अनंत कृपा आप पर सदैव बनी रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।